लेकिन सृष्टि के माता पिता जब विहार करते हैं तब क्या पैदा करते हैं? सबसे पहले पैदा किया योग। क्या पैदा किया? हम सबके कल्याण के। एक दिन नदी में नौका विहार कर रहे थे, पार्वती ने योग के विषय में पूछा, भोलेनाथ ने योग का उन्हें ज्ञान कराया। उसी समय भस्मी गिर गई नदी में, जिसे एक मछली ने निगल लिया, जहां से योग गुरु मच्छिंद्र नाथ का जन्म हुआ, जो गुरु गोरखनाथ के गुरु थे। गोरखनाथ सुना है ना, ये शैवनाथ संप्रदाय के हैं। तो ये सभी आज भी आप देखें, सिद्ध पीठ है ज्वाला देवी का, ज्वाला मैया का, आप लोगों ने सुना है, वहां आज भी अग्नि जलती है। आज भी एक दिन मच्छिंद्र नाथ वहां पहुंच गए तो ज्वाला मैया ने कहा कि मैं आपके लिए रसोई बनाना चाहती हूँ, आप शिव स्वरूप हैं। तो ज्वाला मैया को जब मैया ने निमंत्रण दिया तो मच्छिंद्र नाथ ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं। मच्छिंद्र नाथ ने क्या कहा? नहीं नहीं भाई माता जी, मैं आपके यहाँ का भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि आपके यहाँ मांस मदिरा चलता है। और याद रखिए, मांस मदिरा, खासकर मांस का तो उपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान ने क्या बनाया? हमको मानव बनाया है। मानव बनाने के बाद भी यदि हम मांस आदि का भक्षण करते हैं तो भगवान से जरूर प्रार्थना करिएगा अगले जन्म में ना हमको क्या बनाना? गिद्ध बनाना, कौवा बना देना। आपने इंसान बनाकर बड़ा गलत किया। क्या बनाना? क्योंकि पाप नहीं लगेगा। शेर बना देना हमको, भोक्ता यमी में भेज देना जिससे पाप ना लगे। इंसान के रूप में यदि खाओगे तो आपको हर एक चीज का भरना पड़ेगा। औरन को सिर काट के अपना रहे बनाए, औरन का सिर काट के अपना रहे बनाए, तुलसी ऐसे पाप को बदला कबहू न जाए। दूसरों को मार करके अपना शरीर बनाने में जो लगे हैं, जिन जिनको मारा है वो बदला कभी भी नहीं छूटने वाला, वो आपको मिलना ही मिलना है। चाहे फिर आपके प्रिय अपने ही क्यों ना बनकर वो आ जाएं, बिछुड़ जाएंगे तब आप रोएंगे, कष्ट में आएंगे वो तब आप रोएंगे। अब आप देखिए, महाभारत इसका प्रमाण है कि गांधारी ने अपने गर्भ से 100 बालकों को जन्म दिया और अपनी आंखों के सामने बच्चों को मरता हुआ देख लिया। धृतराष्ट्र ने 100 बच्चों को मरता हुआ देखा। देखने में बाहर से लगता है ना कितना दुख पड़ा है। बेचारे अंधे के साथ ऐसा हुआ, उसके 100 पुत्र मर गए। गांधारी के 100 पुत्र मर गए। सोचते हैं हम, लेकिन किसी भी कार्य का हमेशा जो परिणाम मिलता है उसका कुछ ना कुछ कर्म होता है। गांधारी पूर्व जन्म में एक राजकुमारी थी, थोड़ी सुंदर नहीं थी। सुंदर बनने के कारण एक वैद्य ने 100 केचुओं को पीस करके एक दवा बनाई जिसको गांधारी ने लगाया, ये जानते हुए कि इसमें हिंसा है, लेकिन सौंदर्य की भूख के कारण ऐसा हुआ। तो क्या हुआ? वही 100 केचुए पुत्र बनकर के आए और मर गए उसके समक्ष। धृतराष्ट्र भी पूर्व जन्म में राजकुमार था, जो छोटे छोटे बतख के बच्चों को देख करके उन बतख के बच्चों को अपने उन सिपाहियों से बुलवा लिया, और वो जो बतख आदि थे अपने बच्चों के वियोग में वो मर गए, और यहाँ बच्चे अपने माता पिता के वियोग में मर गए। इसके कारण से धृतराष्ट्र को ये सब देखना पड़ा। हमेशा याद रखें, हमारे द्वारा हम मानव हैं, हमें दूसरों की रक्षा करनी चाहिए। भगवान ने हमें मानव बनाया है, इंसान, इस सृष्टि का सबसे श्रेष्ठतम कृति है हम। और अगर हम ही दानव बन गए, इसलिए मनुष्य के अंदर बुद्धि भगवान ने विवेक दी है। सिंह को नहीं लगता कि मुझे पाप लगेगा, उसको कभी विचार नहीं आ सकता, कितने भी सत्संग सुना दीजिए, उसकी बुद्धि नहीं है, भोक्ता योनि में
हम में से कोई बना है, लेकिन आपको विवेक दिया क्या सही है क्या गलत है, फिर भी गलत करते हैं, तो फिर आपको परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। कदापि माश आदि का बख्शन ना करें। अरे भगवान ने इतना सब कुछ दिया, काहे को इसको बना रहे कब्रिस्तान? भगवान का मंदिर है, इसको शमशान मत बनाओ। और आज भी मेडिकल साइंस कहती है, पूर्व में ऐसा कहते थे मांस आदि खाओ, जब तक ये कोविड आया है ना तब से तो हमारा ये बोलने अब आरंभ कर दिया है कि जितने भी हार्ट अटैक की जो समस्या आज के युवाओं को हो रही है, उसका कारण 100% यदि कोई है तो ठीक ठाक भोजन ना लेना, हेल्दी भोजन ना करना, और उसका कारण है अत्यधिक ज्यादा बाहर की चीजें खाना, अत्यधिक ज्यादा मांस आदि का भक्षण करना। ये सब गलत है। जान से ही हाथ धो बैठोगे तो काहे का जीवन? इसलिए भगवान ने बहुत कुछ इस धराधाम पर बनाया है। तो इस प्रकृति को बचाइए। श्रावण में लोग कहते हैं दूध क्यों चढ़ाया जाता है? कई लोगों को बड़ी जलन होती है, ये इतना दूध बहाते हैं भोलेनाथ के ऊपर, काहे को बहाते हैं भैया? ये गरीबों को दे दिया करें, ऐसा कहा जाता है, गरीबों को दे दिया करो, ये फालतू का बहाते हैं। लेकिन आपको पता है शास्त्र कहते हैं श्रावण में दूध विष के समान होता है। कैसा होता है? जहर होता है। और उसका कारण क्या है? कौन है? उसका कारण क्या है? क्योंकि वर्षा होती है, वर्षा होती तो अलग अलग प्रकार की वनस्पति उग जाती हैं। गऊ आदि, बकरी आदि ये सब यदि पाती हैं तो कई बार वनस्पतियों के साथ जहरीले कीड़े भी खा लिए जाते हैं, और उससे कहीं कोई रोग पैदा ना हो जाए किसी मनुष्य में। इसलिए श्रावण के समय नदियों को भी पवित्र नहीं माना जाता, क्योंकि तरह तरह के गंदे नालियों के और गंदी गंदी चीजों का जल सीधे नदी में आता है। इसलिए वो सारा का सारा जल, सारा का सारा दूध भगवान विश्वनाथ पर चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि वो विषहारी है। हमारे यहाँ कुछ औषधियों के रूप में बताया जाता है कि और महीनों में गुड़ खाओ मत खाओ, पर श्रावण में गुड़ अवश्य खाना चाहिए। क्यों? अगर आप श्रावण में गुड़ की एक डली भी खा लेते हैं तो पूरे साल भर रोगों की समस्या आपके जीवन में नहीं रहेगी। उसी प्रकार श्रावण में अगर आप दूध पीने की इच्छा रखते हैं तो विश्वनाथ को पहले चढ़ाओ महाराज, जिससे कोई भी बीमारी आप पर हावी ना हो। तो दुग्ध में क्या होता है? श्रावण के महीने में विष समान बन जाता है। इसलिए हमारे यहाँ प्राय उसका एक दूसरा कारण भी ये है कि श्रावण में तालाब आदि, पहले जलाशय आदि होते थे, तालाब आदि, तो वो क्या है, बहता हुआ जल नहीं होता था, रुका हुआ जल होता था। तो शिव का जो निर्माल्य होता है उसमें केवल दूध ही नहीं होता, शहद होता है, धतूरा होता है, भांग होता है, बेलपत्र होता है, दूध, दही, पंचामृत आदि सब डालते रहते, वो सब मिलकर जहर बन जाता है। और यदि वर्षा का जल किसी जलाशय में इकट्ठा हो जाता है तो कई बार वो जलाशय का जल जो होता है वो पीने योग्य नहीं रहता। इसलिए जब श्रावण में सारा जलाशय का निर्माल्य वहां पर गिरता है तो वो जलाशय का जल जो होता है दूषित, वो शुद्धता में परिवर्तित हो जाता है। उसके भी कई कारण हैं शिव के श्रावण मास में दुग्ध आदि ये सब चीजों को चढ़ाने का। और क्योंकि प्रकृति वर्षा कर रही होती है, हम सबको निभा रही होती है, तो हम सबका भी दायित्व बनता है कि हम भी उस प्रकृति जिससे हमारा जीवन है उस जल को ले जा करके भोलेनाथ पर अर्पित कर दें, जिससे वो देवादिदेव हम पर प्रसन्न हो जाए। अब आप बताइए हम क्या चढ़ाएंगे? एक लोटा चढ़ाने में तकलीफ होती है और भोलेनाथ रात दिन बाल्टियों की बाल्टी बरसा रहे हमारे ऊपर, उसका क्या? अगर वो बरसाना बंद कर दे तो हमारा क्या जीवन है कोई जीवन? ना अन्न मिलेगा, ना जल मिलेगा, ना अन्य कुछ मिलने वाला है, ना ये जितने भी सप्त धातु हमारे शरीर में बनता है जिससे जीवन बनता है,
धातु अन्न खाकर जल पीकर ना बने तो कोई भी मनुष्य दोबारा पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि उन सप्त धातुओं में एक वीर्य होता है जिससे माता के रक्त से संतान की उत्पत्ति होती है, वो बनेगा ही नहीं अगर जल और अन्न ना आए। इसलिए उस महादेव को हम श्रावण मास में जल चढ़ाते हैं, जिससे वो प्रसन्न होकर हमें सब कुछ जो इस संसार में व्यक्ति को दुर्लभ है वो सब प्राप्त कराते हैं। तो यहाँ भोलेनाथ बड़े आनंद में है। महोत्सव मनाया जा रहा है कैलाश में। महोत्सवो महानाथ शिवे कैलाश समागत, देवा स्वाविषयं प्राप्ता हर्ष निर्भय मानसः। कैलाश के ऊपर बड़ा हर्ष आनंद उत्साह मनाया जा रहा है, उल्लास हो रहा है। तो पहले में क्या निकला? योग। दूसरे में क्या निकला? दूसरे विहार में शिव और शिवा ने श्रीमद् भागवत कथा को पैदा किया। किसको पैदा किया? ये भागवत कथा आप सुनते कहां से आई? पार्वती जी ने अमरनाथ जिसे कहते हैं, कश्मीर के पास है, लोग यात्रा कर रहे होंगे, वहां पर बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। तो पहली योग आया, दूसरे में श्रीमद् भागवत कथा आई। तीसरा विहार जब शिव और पार्वती का हुआ तो शिव और पार्वती के तीसरे विहार में क्या आया? राम कथा आई। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमेत शिवा शनुभासा। तो तीसरे में क्या आया? अब देखिए ये सब सृष्टि के लिए आ रहा था। यहाँ देवता कहते हैं कि अभी तक कोई बालक ही नहीं आ रहा, ये माता पिता कर क्या रहे हैं, ये शिव पार्वती कर क्या रहे हैं? अरे जब तक संतान पैदा नहीं होगी तो ये जो तारकासुर नाम का बड़ा असुर था जिसने देवताओं को परेशान कर रखा था, वो कैसे मरेगा? और उस समय तारकासुर ने देवताओं को ही नहीं अपितु ऋषि मुनियों को भी परेशान करना आरंभ कर दिया था। देवताओं के पास शक्ति नहीं बची थी। क्या करें? कैसे इस दुष्ट का वध हो? क्योंकि इसको वरदान मिला था कि शिव का पुत्र ही इसे मार सकता है, शिव का अंश इसे मार सकता है। यहाँ शिव पार्वती ने मन में विचार किया, अब तक हमने जगत के कल्याण के लिए सांख्य, योग, आगम, निगम, वेद, पुराण आदि सबका निरूपण कर दिया है। अब हमें देवताओं के विषय में भी उनके उद्धार के लिए सोचना चाहिए। चलो अब पुत्र उत्पत्ति के लिए मन में विचार करें। लेकिन देवताओं में हलचल पैदा हो गई, क्योंकि इस दौरान 1000 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। कितने वर्ष? 1000 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। देवताओं से रहा नहीं गया। देवताओं ने कहा बहुत हो गया, बहुत इंतजार कर लिया, अब तो शिव और भोलेनाथ के पास और मां पार्वती के पास जाना चाहिए। कहाँ जाएं, कैसे जाएं? और महाराज कहते हैं शिव और पार्वती का जो बिहार वन था, जहां भोलेनाथ पार्वती के साथ बिहार कर रहे थे, उस वन में प्रवेश वर्जित था, कोई नहीं जा सकता था। लेकिन देवताओं को उतावली थी, वो माने नहीं, वो प्रवेश कर गए। और आज भोलेनाथ संतान देने के लिए उत्सुक ही थे पार्वती को, कि तभी देवता वहां पहुंच जाते हैं। और भोलेनाथ का जो तेज था, देवताओं को देख करके वहीं की वहीं स्खलित हो जाता है, तेज गिर पड़ता है धरती पर। और वो दिव्य तेज था शिव का, जिससे संतान पैदा होने वाली थी। माँ पार्वती उस समय नहीं थी। देवता आ जाते हैं, भगवान शिव बैठे थे ध्यान में कि वो संतान उत्पन्न हो जो संसार का कल्याण कर सके, मेरा ही अंश हो, जो साक्षात मेरा स्वरूप हो। इतने में देवता आकर त्राहिमाम, भोलेनाथ हमारी रक्षा करो, इस राक्षस से रक्षा करो। भोलेनाथ बस नेत्र खोल देते हैं तो उनके ललाट से वो दिव्य तेज गिर पड़ता है, जो पार्वती को ग्रहण करना था। और देवता के सामने जैसे वो तेज गिरता है, उस तेज के आभा को, उस ऊर्जा को देवता सहन नहीं कर पाते। सभी ने आंखें बंद कर ली।
भोलेनाथ कहने लगे देवताओं तुम्हें इस समय नहीं आना था, लेकिन हो ये वही जो राम रच रहा था, जो होना है वही होता है, और तुमने बीच में आकर बाधा उत्पन्न करी है। अब मेरा तेज गिर चुका है, जिसको संभालना है, धारण करना है, वो धारण करे। तो उस समय अग्नि में कबूतर बन करके, अग्निदेव ने कबूतर बन करके उस तेज को निगल लिया। कहते हैं जब कुछ आपके जीवन में पाप अत्यधिक हो जाता है ना, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो अग्नि खा गए उसको। अग्नि के खाते ही अंदर ही अग्नि प्रज्वलित हो गई, अग्नि के अग्नि जलने लगे। भगवान शिव से कहते प्रभु मैं क्या करूं, मेरा तो पूरा शरीर जल रहा है, महादेव मेरी रक्षा करे। भोलेनाथ ने कहा तुमने ये सब अपने आप किया है, तुम्हारे इतने पाप होंगे कि तुम्हें इतना ही नहीं पता, ये शिव का अंश है, इसको तुम नहीं धारण कर सकते, अब क्या करूं। महादेव ने कहा एक कार्य करो अग्नि, तुम जाकर के कोई माघ मास में नहाने वाली ऋषि पत्नियां हैं, उनके रोम कूपों से होकर के तुम ये तेज उनमें स्थापित कर दो, तो ये तेज धारण हो सकता, अन्यथा तुम्हारे अंदर भवानी जगदम्बा को छोड़कर अन्य कोई से धारण नहीं कर सकता। फिर तो क्या था, अग्नि रोने लगे, भोलेनाथ ने इस पाप से कैसे बचूंगा। उसी समय माँ जगत जननी पार्वती आ जाती है, और उन्हें पता था कि आज भोलेनाथ का तेज मुझे प्राप्त होने वाला है, जिसे मैं पुत्र रूप में उत्पन्न करूंगी। लेकिन जब देवताओं के समक्ष जान करके ये पता चला कि भगवान शिव का तेज गिर पड़ा है, तब तो पार्वती बहुत क्रोधित हो गई, और उन्होंने देवताओं को श्राप दिया कि जिस प्रकार मुझे संतानहीन कर दिया तुमने असमय ही यहाँ पर आकर के, आज से देवताओं की स्त्रियां बांझ हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पुत्र पैदा नहीं कर पाएंगी कोई भी, सबको श्राप में दिया हुआ। यहाँ अग्नि देवता एक नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे जाते हैं, और वहां अपने किनारे पर रेत में अपने तेज को उस रेत में विभक्त कर देते हैं। विभक्त माने रेत में मिश्रित कर देते हैं अपने तेज को, और अग्नि का रूप बना लेते हैं। अरुंधति आदि ऋषि पत्नियां वहां स्नान करने के लिए माघ मास में आई, तो 6 ऋषि पत्नियां ठंड से कांपने लगी। उन्होंने कहा ये जो अग्नि है हमें वहां ताप के लिए जाना चाहिए। अरुंधति आदि जो दिव्य माताएं थी, पतिव्रता नारी, उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने कहा वहां मत जाओ। नाम करने पर भी वो 6 ऋषि पत्नियां चली जाती हैं, और अग्नि तो बैठी थे प्रतीक्षा में, कोई माताएं आए और इनके अंदर प्रवेश करके मैं अपनी दाह से समाप्त हो जाऊं। तो वह रेत के माध्यम से उनके रोम कूपों में होकर के शिव का तेज उनमें स्थापित कर देते हैं, और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अग्नि का जो अग्नि अंदर जला रही थी वो समाप्त हो जाता है, वो शीतलता की अनुभूति करते हैं, उन्हें ताप नहीं लगता। यहाँ ऋषि पत्नियां जब लौटकर आती हैं तो ऋषियों को पता चलता है कि इनमें गर्भवती जैसे सूचक हो रहे हैं, और हम तो संयम नियम व्रत का पालन करते हैं, ऐसा हो कैसे गया। तो उन्होंने अपनी पत्नियों का त्याग कर दिया, तो वे सब रोने लगे, ये सब कैसे हो गया। तब आकाशवाणी हुई कि शिव तेज है, इस बालक को तुम हिमालय पर्वत पर त्याग कर दो। उन्होंने अपने तपोबल से उस बालक का त्याग किया। हिमालय उस तेज को धारण नहीं कर सका, गंगा जी के माध्यम से उसने गंगा जी में छोड़ दिया। गंगा भी धारण नहीं कर सकी तो उसने सरकंडों पर फेंक दिया, और उसी से वो बालक सुंदर दिव्य स्वरूप का बन गया। ये दिव्य स्वरूप के बालक को अभी 3 दिन ही हुए थे, और उसी समय विश्वामित्र जी निकल कर जा रहे थे वहां से। विश्वामित्र ने उस दिव्य बालक के तेज को देखा, दिव्य बालक की आभा को देखी, पहचान लिया साधारण बालक नहीं है। हाथ जोड़कर पूछा
हे देव आप कौन हैं? ये बालक रूप में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उस नन्हे से बालक ने, 3 दिन के बालक ने कहा, साक्षात शिव, अंश साक्षात शिव है। उन्होंने कहा, हे विश्वामित्र, तुम्हारा सौभाग्य है कि मैं तुम्हें यहाँ प्राप्त हुआ, इसलिए मेरे जितने भी जन्मागत संस्कार होते हैं वो सब तुम्हारे हाथ से तुम करो। विश्वामित्र कहते, महाराज पर मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं गादी तथा क्षत्रिय पुत्र हूं। उन्होंने कहा, यदि तुम मेरा संस्कार करते हो तो ब्रह्म ऋषि मैं तुम्हें बनाऊंगा। तो यहाँ उन्होंने संस्कार किए, यज्ञोपवीत धारण करवाया। उस बालक के जातकर्म संस्कार विश्वामित्र जी के हाथ हुए और इन्हीं विश्वामित्र को कार्तिक भगवान ने, ये जो अंश है इनका नाम पड़ा स्कंद और कार्तिक। कार्तिक आगे जाकर पड़ेगा कृतिकाओं के कारण, लेकिन स्कंद नाम दिया। यहाँ विश्वामित्र जी को अनेकानेक वर प्रदान किए। विश्वामित्र जी अपने आप को धन्य मान करके वहां से चले गए। इसी गंगा किनारे पर 6 कृतिकाएं, 6 माताएं आई देवलोक से। इन 6 माताओं ने जैसे उस बालक को देखा, सबके अंदर मातृभाव, वात्सल्य भाव जग गया। ये बालक मैं रखूंगी, ये बालक मैं रखूंगी। लड़ने लगी आपस में, तो उस बालक ने 6 रूप बना लिए, 6 मुख बना लिए और 6 मुख से सभी माताओं का दुग्ध पान किया, इसलिए नाम पड़ा सडानन। क्या नाम पड़ा? 6 मुख हो गए ना, इसलिए वह कृतिकाएं अपने लोक ले गई। बड़ा सुंदर उनका पालन पोषण करने लगी। जो चीज दुर्लभ होती है वह चीज लाकर के भगवान कार्तिक को वह पालन पोषण करती है, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती है। यह बड़ा सुंदर वर्णन है किस प्रकार कृतिकाएं कार्तिक भगवान का लालन पालन कर रही। यहाँ एक दिन पार्वती जी पूछती है भोलेनाथ से, हे देवादिदेव महादेव, क्या आपका जो तेज था क्या वो नष्ट हो गया, या आपने संसार के कल्याण के लिए जिस तेज को अपने हृदय से बाहर किया था वह तेज निष्फल हो गया, नष्ट हो गया? उस तेज का कहा क्या हुआ? क्योंकि मैं तो निसंतान ही रह गई। तब भोलेनाथ कहते हैं, देवी मेरा तेज कभी नष्ट नहीं हो सकता, मेरा तेज अवश्य ही कहीं दिव्य कार्य कर रहा होगा। और उसी समय भोलेनाथ ने देवताओं को बुलाया और उनसे पूछा, मेरा तेज कहाँ है? यदि जिसके भी पास होगा उसका कल्याण नहीं हो सकेगा। सभी देवता कहते हैं, महाराज हे प्रभु हमारे पास नहीं है। अग्नि ने कहा, मैंने तो ऋषि पत्नियों के ऊपर डाल दिया था। ऋषि पत्नियों को पूछा, वो तो पर्वत पर फेंक आई थी, पर्वत से गंगा नदी में, गंगा से पूछा, उसने कहा सरकंडों पर। दिशाओं से पूछा, उन्होंने कहा कृतिकाएं आई थी, कृतिकाओं के साथ हमने ले जाते हुए देखा उस बालक को। महाराज सभी देवताओं ने कहा कि कृतिकाएं पाल रही हैं। फिर तो भोलेनाथ प्रसन्न हुए, मां पार्वती प्रसन्न हुई, नंदी को भेजा गया। नंदी जाते हैं कृतिकाओं के लोकों में जाकर के भगवान कार्तिक से कहते हैं कि भगवान शिव के आप अंश हैं, आपकी शोभा कैलाश में है, आप यहाँ लोक में क्या कर रहे हैं? तब कार्तिक कहते हैं कि मैं शिव अंश अवश्य हूँ, लेकिन जिनके लिए आप कह रहे हैं कि इस लोक में आपका क्या काम, आपकी कोई शोभा नहीं है, इन माताओं में क्या है? चलिए कैलाश पर्वत को आपको बता दो, इन माताओं का बड़ा मेरे पर ऋण है, इन्होंने मुझे पाला पोसा है, इसलिए मेरे लिए पूज्य है, इनसे मेरी शोभा है, मैं इनको साथ लेके जाऊंगा। पहले तो माताएं वो रोने लगी, लेकिन बाद में जब साथ ले जाने की बात कही तो महाराज राजी हो गए। यहाँ कैलाश पर्वत पर कार्तिक भगवान का आगमन होता है। कार्तिक भगवान के आगमन पर महाराज बड़ा उत्सव मनाया जाता है। कैलाश पर्वत पर बड़ा आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। सभी देवता अपनी अपनी शक्ति निकाल कर अपने में से कार्तिक भगवान को सौंप रहे हैं। यहाँ कार्तिक भगवान को दिव्य वर प्राप्त हुए हैं। सभी ने कार्तिक भगवान को प्रणाम किया। इंद्र आदि देवताओं ने बार बार नमन किया।
जब भोलेनाथ ने अब अभिषेक किया और उन्हें राजतिलक प्रदान किया और कहा आज से देवताओं ये तुम्हारा सेनापति है, मेरा अंश, ये तुम्हारे सारे दिव्य कार्य बनाएगा। जब जब तुम पराजित होगे, जब जब तुम संकट में होगे, तब मेरा पुत्र ही तुम्हारी रक्षा करेगा। कार्तिक भगवान को लेकर के ये सारे देवता तारकासुर से लड़ने जाते। ये जो तारकासुर था ये अजेय था। अजेय माने किसी से मारा नहीं जा सकता था, कोई देवता इसके समक्ष खड़ा नहीं हो सकता था। और अभी केवल हमारे कार्तिक भगवान ना 5 से 6 वर्ष के हैं और इतनी छोटी आयु में लड़ने जा रहे तारकासुर से। पिता ने आशीर्वाद दिया, चल दिया। अब जैसे ही तारकासुर के समक्ष गए, पहले बहुत घमासान युद्ध का वर्णन है नंदी आदि के द्वारा, फिर भगवान विष्णु के द्वारा। फिर जब देखा कि तारकासुर नहीं मर रहा तो फिर कार्तिक भगवान आते हैं और एक ही शक्ति में वो देवताओं के प्राण हंता तारकासुर का वध कर देते हैं, संहार कर देते हैं। चारों ओर जय जयकार हो उठती है। बोलो कार्तिक भगवान की। तो यहाँ धुंध भी बजने लगती है। भगवान शिव बड़े आनंदित हो जाते हैं पुत्र के पराक्रम को देख करके। फिर से कार्तिक कैलाश पर्वत आते हैं। भगवान शिव आनंदित होकर उनका दिव्य आशीर्वाद देते हैं। यहाँ देवता भी कार्तिक की स्तुति करते हैं। ऐसा वर्णन आता है कि आगे चलकर के गणेश उत्पत्ति की कथा आती है। अब मैं आपको बता दूं कि कथा में प्रवेश कर ही रहे हैं। गणेश भगवान पार्वती मैया ने जो अपने चंदन से बनाई है, ये तो एक कल्प की कथा है। किसकी कथा है? इससे पहले भी गणपति थे। हर कल्प में गणपति होते हैं। गणपति आदिदेव हैं। कौन है? आदिदेव हैं। एक बार तो भगवान हरि ही गणपति बनकर आए। एक कल्प की कथा है कि एक बार श्री हरि ब्राह्मण का बालक, ब्राह्मण का रूप, गरीब ब्राह्मण बनकर के कैलाश पर्वत पहुंच गए और माँ जगत जननी के सामने भिक्षा मांगने के लिए आवाज लगाई, मैया भिक्षा ही, मैया भिक्षा चाहिए, भिक्षा। मैया ने देखा ये दुबला पतला ब्राह्मण है, चलो अंदर से जाकर के कुछ लेकर आ जाती हूँ। तो चिल्लाने लगे बाहर से, भैया इतनी तेज, बहुत तेज भूख लग रही है कि मेरा जो उदर है ये बहुत लंबा हो गया है। लंबा माने भूख से बहुत ज्यादा परेशान हूँ और बढ़ता जा रहा है और अपना पेट बढ़ा लिया महाराज। जब मैया पार्वती आई तो नन्हे से रूप में दिखाई पड़े और इतना बड़ा पेट, नाम पड़ा लंबोदर। क्या पड़ा? तो गणपति आदिदेव हैं। सृष्टि के आदि में से उनकी उत्पत्ति है। जब ब्रह्मा जी को सृष्टि को बनाने में अत्यधिक ज्यादा कष्ट हो रहा था, यानी जब सृष्टि बनाई तो उसमें विघ्न आ रहे थे, दुविधाएं आ रही थी। कभी राक्षस आ जाते परेशान करने के लिए, कभी सृष्टि को आगे बढ़ाने का रास्ता नहीं मिलता, कहीं कुछ दुविधा, कहीं कुछ दुविधा। ऐसे में वो विघ्न उपस्थित हो रहे थे। भगवान शिव के पास गए, हे भोलेनाथ इन विघ्नों से कैसे दूर हो? तब भगवान शिव के ही शरीर से विनायक की उत्पत्ति हुई, जिनको हम गणेश कहते हैं। वो गणाध्यक्ष बनाए गए, गणों के भी अध्यक्ष हैं, विघ्नों के हरता हैं। कौन? गणपति। इसलिए चतुर्थी के समय बुधवार हो, 12 साल तक का यदि आप नियम धारण कर लें, ये बड़े कमाल के देवता हैं। कौन? गणेश जी महाराज, बड़े कमाल के देवता हैं। यदि 12 साल का नियम धारण कर लो कि 12 साल तक हर बुधवार को दुर्वा दल चढ़ाकर 1 लड्डू का भोग लगाकर गणेश जी की आरती